खबर गरियाबंद से, जहां गरियाबंद के देवभोग तहसील में 800 की आबादी वाले परेपा पाली गांव के लोग इस बार फिर चुनाव बहिष्कार करने के मूड में हैं। 15 साल से ग्रामीण सड़क, पानी और स्कूल जैसी 5 मूलभूत सुविधाओं की मांग करते आ रहे हैं। पहले बीजेपी, फिर अब कांग्रेस सरकार की तरफ से मांगों पर की गई अनदेखी से ग्रामीण अब नाराज है। गुस्साए ग्रामीणों ने एक बार फिर से चुनाव बहिष्कार का फैसला लिया है। इस बार गाँव के बाहर एक पोस्टर भी लगा दिया गया है जिसमें नेताओं का प्रवेश निषेध लिखा गया है। ग्रामीणों के इस फैसले का समर्थन युवा वर्ग भी कर रहा है, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता हिमांशु ने। हमारे गांव से 40 परिवार बाहर पलायन कर चुके हैं। हमारे गांव में कोई सुविधा नहीं होने की वजह से, जैसे कि कोई डिलीवरी पेशेंट ले रहे हैं तो रास्ते में कीचड़ हो जाता है, बरसात में उस पेशेंट को पहुंचाने में बहुत दिक्कत हो जाती है। और 2 पहिया वाहन हो या 4 पहिया वाहन हो, जाने के लिए बहुत असुविधा हो जाता है। और हम शासन से बहुत बार 15 साल से मांग कर चुके हैं कि हमारे रोड घाट का सुविधा हो करके, लेकिन अभी तक की सुविधा ही नहीं हुआ। नेताओं का प्रवेश इसलिए निषेध किया गया है, जो भी नेता वोट मांगने के लिए आते हैं आश्वासन दे देते हैं, लेकिन जो कार्य है उस कार्य को उन लोग ध्यान नहीं देते, अपना स्वार्थ साधने के लिए ही वोट मांगने आते हैं। तो क्या टीस है, क्या मांगे हैं, कब से मांग कर? हम 2015 से माने डायरेक्ट नेता लोगों से 2015 से जुड़े हैं और 2008-9 से ना लोक सुराज, ग्राम सुराज, टोटल जितने भी है सब आवेदन ग्रामीणों ने दिया है। जी बिल्कुल, हम गांव के साथ हैं, क्योंकि हमें गांव के में स्कूल की सुविधा नहीं है, रोड की सुविधा नहीं है और हॉस्पिटल में, जो कि बहुत जरूरी है हम बच्चों के लिए, बूढ़ा बूढ़ी सभी के लिए। तो महिलाओं को कितनी दिक्कत होती है? बहुत सारी प्रसव के टाइम और छोटे में सर्दी खांसी के लिए उन्हें मेडिकल के लिए देवभोग जाना पड़ते हैं, बड़े बड़े या धर्मगढ़ उड़ीसा में वो ज़्यादा अच्छी सुविधा है, इसलिए वो सब ज़्यादा उड़ीसा जाते हैं। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हिमांशु हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। हिमांशु, देखिए मूलभूत सुविधाओं की कमी अभी तक बनी हुई है, चुनाव का बहिष्कार ये कर रहे हैं। क्या इनके बहिष्कार के बाद कोई जनप्रतिनिधि या कोई स्थानीय नेता इनसे बातचीत करने के लिए पहुंचा? क्या कोई बात बनती हुई नजर आ रही है? जी, जनप्रतिनिधि तो नहीं पहुंचे थे, लेकिन प्रशासन की ओर से पहल की गई थी। जो एसडीएम है वहाँ की, उनके द्वारा ग्रामीणों को समझाइश देने की बात कही गई थी। उनका कहना था कि ग्रामीणों की ज्यादातर मांगे हमारे द्वारा पूरी कर ली गई हैं, लेकिन कुछ समस्याएं बनी हुई है जिनका निराकरण भी किया जाएगा। और यहाँ पे मतदाता अभियान चलाकर ग्रामीणों को मतदान के प्रति वापस से वो करेंगे कि इस चुनाव में वोट डालें। हिमांशु, देखिए जिस तरीके से ये जानकारी आ रही है कि कई जो परिवार वाले थे वो गांव छोड़कर चले गए, ये साफ बताता है कि मूलभूत सुविधाओं की एक कमी है। तो आखिर क्या वजह है कि मूलभूत सुविधाओं की कमी आखिर पूरी क्यों नहीं हो पा रही है? जी देखिए, कमी लगातार बनी है। पिछले 15 सालों से ग्रामीण बात कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं। उन्होंने बताया लगभग 2008 से वो मांग कर रहे हैं और इससे पहले भी 2018 में विधानसभा और 2019 में लोकसभा के चुनाव का बहिष्कार किया जाता है ग्रामीणों के द्वारा। और जब भाजपा की सरकार रहती तो कांग्रेस के लोग इनको उम्मीद दिलाते हैं, और जब कांग्रेस की अभी सरकार आई थी तो उनके लोगों का कहना था कि आप हमको वोट देके सरकार में लाए, हम आपका काम कराएंगे। लेकिन ये 5 साल भी उनके उम्मीदों में बीत गए कि मूलभूत सुविधा उनको सड़क मिल जाएगी, स्कूल मिल जाएगा या राशन दुकान मिल जाएगी, वो नहीं हुई। जिसके चलते कई 50 लगभग परिवार हैं जिन्होंने गाँव छोड़ना ही बेहतर समझा और अपने आसपास के रिश्तेदारों के यहाँ जाकर बस चुके हैं। और इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मतदाता सूची से भी अपना नाम कटवा लिया है। हिमांशु, देखिए मतदाता सूची से कुछ परिवार वालों ने नाम भी कटवाया है, लेकिन एक तरफ मतदाता जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। और देखिए, क्या अगर इन गांव वालों की बात की जाए तो क्या ये कह रहे हैं कि अगर इनकी मूलभूत सुविधाओं को लेकर जो मांग चल रही है वो पूरी हो जाती है तो क्या ये मतदान केंद्र पहुंचेंगे, क्या ये वोट करेंगे? क्या कुछ आगे की रणनीति इन्होंने तय की है? ग्रामीणों की जो मांग है, उनका कहना है कि हमारी मांग पूरी हो और हमें आश्वासन तो काफी मिल रहा है। पिछले 15 सालों से आश्वासन मिल रहा है। इस बार कोई ठोस उनको आधार और कोई बेस दिया जाए जिससे भरोसा करके ग्रामीण इस बार मतदान के लिए रेडी हो पाए। लेकिन ऐसे चांसेस अभी तो कम ही लग रहे हैं, क्योंकि फिलहाल ज्यादा दिन बचे नहीं है चुनाव को और मतदाता बिल्कुल नाराज है वहाँ के कि 15 सालों से भी समस्याओं को झेल रहे हैं। कई बार हालात ऐसे होते हैं, हमने खबर में भी बता रहा है इसमें कि महिलाएं जब प्रेग्नेंट हैं उनको अगर डिलीवरी कराने जाना पड़ता है तो खाट में उठाकर बारिश के समय उनको एम्बुलेंस तक पहुंचाया जाता है और महीने भर तक ये घर से दूर दूसरे गांव में घर लेकर रहते हैं जब तक इनके यहाँ डिलीवरी नहीं होगा।
तो हिमांशु हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे थे कि इस गांव में मूलभूत सुविधाओं की कमी लगातार बनी हुई है, जिसके चलते ग्रामीणों में नाराजगी और अब ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान यहां पर साफ साफ कर दिया है। क्योंकि उनका कहना है कि जब चुनाव नजदीक आते हैं तब नेता जनप्रतिनिधि पहुंचते हैं और कई वादे उनसे कर जाते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव संपन्न होता है उसके बाद उनकी मूलभूत सुविधाओं को लेकर कोई सुनवाई नहीं होती है। और यही वजह है कि अब ग्रामीणों ने यहाँ पर चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर दिया है।